नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में आप सबके लिए अपनी एक स्वरचित कविता के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आजकल ना ठंड बहुत पड़ रही है और मैंने सोचा क्यों ना अपने दिल के मनोभाव लिखे जाएं सर्दी पे। जाड़े का मौसम भी बहुत अच्छा होता है, हरी हरी सब्जियां खाने को मिलती हैं, फ्रेश सब्जियां खाने को मिलती हैं, पालक, बथुआ, मेथी, ये सब जो कि हमें गर्मियों में नहीं मिलता। और हाँ, रजाई में सोने का तो अपना ही मज़ा है और सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता। तो आते हैं अपनी कविता पर। और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, यदि आपको मेरी कविताएं अच्छी लगती हैं, मेरी दिल की बात आपके दिल को छूती हैं, तो प्लीज़ मुझे प्रोत्साहित क्यों नहीं करते हैं आप। मुझे प्रोत्साहन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आप सबके लिए और अच्छी अच्छी कविता लेकर आऊं और आप सबको सुनाऊं। तो आते हैं अपनी कविता पर। सर्दी की सर्द हवाएं, सर्दी की सर्द हवाएं, आज क्या है गौर फरमाइएगा। आज सूरज उगा अपनी ही दिशा में, मुझे क्यों इंतज़ार था। आज सूरज उगा अपनी ही दिशा में, मुझे क्यों इंतज़ार था। एक ऐसी सुबह का, एक ऐसी सुबह का जो तन मन में एक नई स्फूर्ति भर दे। आज सूरज उगा अपनी ही दिशा में, मुझे क्यों इंतज़ार था। एक ऐसी सुबह का जो तन मन में एक नई स्फूर्ति भर दे। सर्दी की सर्द हवाएं थीं, सर्दी की सर्द हवाएं थीं, धुआं था, धुंध थी। सर्दी की सर्द हवाएं थीं, धुआं था, धुंध थी। मुझे कुछ भी दिखता नहीं था, मुझे कुछ भी दिखता नहीं था। तभी तो आपको देखा नहीं था, तभी तो आपको देखा नहीं था। मिला न मुझे जिसे सोचा था, मुझे मिला न मुझे जिसे सोचा था, मिला वो मुझे जो सोचा नहीं था। उन्होंने मुझे यूं ही छोड़ दिया था, उन्होंने मुझे यूं ही छोड़ दिया था। मुझे क्यों नहीं पता चला था, मुझे क्यों नहीं पता चला था। उनका कोई भी आंसू मुझे रोक न पाया था, उनका कोई भी आंसू मुझे रोक न पाया था। आज सूरज उगा अपनी ही दिशा में, मुझे क्यों इंतज़ार था। एक ऐसी सुबह का जो तन मन में एक नई स्फूर्ति भरे। मैंने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा था, मैंने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा था। नज़र खुद पे खुद बोलती थी, जुबान से मैं कभी क्यों ना बोल पाई थी। नज़र खुद पे खुद बोलती थी, जुबान से मैं कभी क्यों ना बोल पाई थी। आपको अपने पर और मुझको अपने पर गुरूर जो था, आपको अपने पर मुझको अपने पर गुरूर जो था। सिसक थी, आह थी, गम था, तड़प थी, सफ़र में कभी तन्हा न थी। सिसक थी, आह थी, तड़प थी, सफ़र में कभी तन्हा न थी। वो मुझसे दूर हैं तो क्यों कुछ भी नहीं था, वो मुझसे दूर हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी क्यों नहीं था। क्यों मैं कभी ज़िंदगी से खफा न थी,
कभी क्यों मैं ज़िंदगी से खफा न थी, कभी पतझड़ तो कभी सावन न था, कभी पतझड़ तो कभी सावन न था। क्यों यूं ही उम्र बीतती जा रही थी, धुआं था धुंध थी, तभी तो आपको देखा नहीं था। सूरज उगा अपनी ही दिशा में, सूरज उगा अपनी ही दिशा में, मुझे क्यों इंतज़ार था एक ऐसी सुबह का, जो तन मन में नई स्फूर्ति भरे। सर्दी की सर्द हवाएं थीं, धुआं था धुंध थी, मुझे कुछ भी दिखता नहीं था, तभी तो आपको देखा नहीं था। ये थी मेरी कविता, सर्दी की सर्द हवाएं। चलिए अब आते हैं अपनी दिल की बात के पास। मेरी दिल की बात आप सभी अपनों के साथ सुनिएगा ज़रूर, और हाँ, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। क्षमा क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में हम गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना भी सरल है, पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मुलाकात कीजिए, कभी खुद से भी मुलाकात कीजिए। ये थी मेरी दिल की बात आप सभी अपनों के साथ। जो आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं ना, मेरी कविताओं को सुनते हैं, वो मेरे दिल के बहुत अजीज़ हैं, क्योंकि वो मुझे प्रेरणा देते हैं, जिससे मैं कुछ लिख सकूं। चलिए आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपनी लाइफ की एक, मान लीजिए कि अपनी एक लाइफ का एक टाइम पीरियड, एक छोटा सा टाइम पीरियड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सोचते होंगे ना मैं ये कविता कैसे लिखती हूँ, तो मैं आज आपको बताती हूँ। मैं जब 10th क्लास में थी ना, तब मैं एग्ज़ाम हो गए थे हाई स्कूल के, और पढ़ने को कुछ था ही नहीं, छुट्टियां चल रही थी। तो मैं अपने स्टडी टेबल पे कागज, एक मतलब पेपर कागज़ पर कुछ लिखा करती थी, और लिखती थी, फाड़ दिया करती थी। एक दिन मेरी मम्मी ने देखा, उन्होंने सोचा एग्ज़ाम तो हो गए, फिर ये स्टडी टेबल पर बैठकर करती क्या है। एक रात के बाद है, मैं कविता लिख के कागज़ मतलब फाड़ना भूल गई, डायरी में ही पड़े रह गए, और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठती हूँ, ब्रश कर रही थी, बाथरूम से जब मैं निकलती हूँ, देखती क्या हूँ, पापा के हाथों में वही कागज़ थे। अब तो मेरी जान ही निकल गई थी। पापा के हाथों में अपनी कविताएं देख रही थी, डर के मारे मेरी जान ही निकल गई थी कि पापा पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, डांटेंगे मुझे, ये तुम सब क्या करती रहती हो, ये सब क्या लिखती रहती हो। तो
पता है ना पापा ने क्या कहा? पापा ने मुझसे कहा, आइए महादेवी वर्मा। मैंने कहा पापा ये मैंने नहीं लिखी हैं। उन्होंने कहा अच्छी लिखी हैं। जब उन्होंने ये बोला ना, बस मेरे दिल को ना इतना सुकून, इतनी शांति मिली कि मैं क्या बताऊं। पापा ने वो कागज़ मेरे हाथ में दे दिए, उन्होंने कुछ नहीं बोले और वो चले गए। शाम को जब वो ऑफिस से लौट कर आए ना, पता है मेरे लिए क्या लाए? एक डायरी और एक पेन, और कहा अब कागज़ पे नहीं लिखना, डायरी में लिखना। तो तब से यानी कि 10th क्लास से मैं डायरी में अपनी कविताएं लिखती रहती हूँ। 10th क्लास से। तब मैं 10th अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, शादी हो गई, घर गृहस्थी में बिज़ी हो गई, लिखना ही भूल गई, लिखा ही नहीं, और कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे कुछ लिखना भी है। बस जब तक शादी नहीं हुई तब तक खूब ढेर सारी कविताएं लिखी, यानी कि पूरी 2 डायरियाँ भर दी लिख लिख कर। शादी के बाद भूल गई। हाँ, हस्बैंड को पढ़ाई ज़रूर थी, उन्होंने भी मेरी तारीफ़ करी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लिखती हो, ऐसे लिखती रहा करो। पर टाइम किसके पास था? शादी हो गई, बेटा आ गया, लाइफ बहुत बिज़ी हो गई। फिर मैंने जॉब की, जॉब में बिज़ी हो गई। फिर जब ये कोरोना टाइम आया ना, कोरोना लोगों को महामारी दे के गया, मुझे मेरी सौगात दे के गया, मुझे मेरी डायरी दे के गया। कोरोना में अब सब घर ही पे थे, कुछ काम नहीं था। तो एक दिन मैं अपनी अलमारी साफ़ कर रही थी। अलमारी साफ़ करते करते मुझे ना मेरी डायरियाँ मिल गई। बस डायरी मिली और मैं पढ़ती गई। विश्वास ही नहीं हो रहा था ये मेरी अपनी है, मैंने लिखी हैं। फिर तो बस दिन रात मैंने अपनी डायरी की, अपनी कविताओं को पढ़ा। फिर कुछ कोरोना टाइम पर कुछ काम तो था ही नहीं, तो मैंने क्या किया ना, एक वीडियो बनाया और फेसबुक पे डाल दिया कविता का। फिर मेरी फ्रेंड है, उसका नाम वर्षा है, उसने वो मेरा वीडियो देखा और मुझसे कॉल करके बोली, यार सीमा तू इतना अच्छा लिखती है, तो क्यों नहीं यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करती है? मैंने कहा यार नहीं यार, ऐसा मैं नहीं, मतलब यूट्यूब मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। तो वो बोली होगा, तू डाल ना। तो उसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। तो मैंने कविता पढ़ना शुरू करी अपनी। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 1 हफ्ता गया। मैं अपने आप को, मैं वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस लाने का बहुत प्रयास कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या करूं। पर मैंने एक दिन ऐसे ही, यूं ही बना ही दिया और अपनी कविता अपलोड कर दी। जब अपलोड कर दी तो सभी रिलेटिव्स, मेरी फ्रेंड्स, सब ने देखा, सब ने कहा बहुत अच्छा वीडियो बनाया है तूने, बहुत अच्छी कविता लिखी है। और मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, कहा कि तू बस ऐसे ही अपनी वीडियो बनाती रहे और अपनी कविता सबको सुनाती रहे। तो तब से मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ और आप सबको सुना रही हूँ। ये जो मेरी छिपी हुई प्रतिभा थी, वो मेरी दोबारा खुल के सामने आप सबके आ रही है। और अब तो पता है ना, ऐसा लगता है कि बस फिर से वो पुरानी सीमा जाग गई है मेरी। तो पता क्या होता है ना, मुझे रात में बस मन करता है ना कविता लिखकर ही सोऊं। नींद ही नहीं आती जब तक एक कविता नहीं लिख देती हूँ। और मन करता है आप सबके लिए कविता बनाऊं, आप सबको सुनाऊं। तो
मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। इसलिए आपने मेरी बातें सुनी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मुझे प्रोत्साहित करो, मेरी कविताओं को सबके सामने आने दो। वो तभी होगा ना जब आप मेरे को सुनोगे, आप मुझे देखोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जिससे कि मैं मोटिवेट होंगी, जिससे मैं एक कविता नहीं 2 कविता लिखकर सोऊंगी, जिससे कि मैं सुबह वीडियो बना सकूं। चलिए, आज मैंने अपनी ढेर सारी बातें आप सबके साथ शेयर करी। मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आप सबके साथ अपनी दिल की बात शेयर की। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे गुजारिश है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हाँ, खुश ज़रूर रहिए। और मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।